ये इकबाल साहब, अब तक दो किस्सों में आपसे जो बातें हुई वो ज़बान के ऊपर, अब आते हैं हम किताब के ऊपर। पाकिस्तान में किताब का क्या मुस्तकबिल है, उर्दू किताब क्या मुस्तकबिल है, ये क्यों हम इतना नीचे चले आ रहे हैं इससे? देखिए, ये वो जो मुताला जो है ना, अब वो खाल खाली रह गया है। इसकी वजह ये है कि आदमी का जो वक्त जो बर्बाद हो रहा है ना, मोबाइल में हो रहा है, टिकटॉक में, या जो भी फजूल चीजें कह लें या सही चीजें कह रहे, वो आदमी का गुजारा मोबाइल पर है। हमारा जो है तवज्जो है ना, कम हो गया है। कम किताब पे कम हो गई है ना। 2-3 मिनट से ऊपर हम उस पर कभी तवज्जो मरकूज ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? इसलिए कि पीछे से फेसबुक की एक और रील आ रही है, कोई और टिकटॉक आ रही है, खड़ाक 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 खड़ाक। और एक दफा उसमें उलझ गए ना आप, तो घंटा भर निकल गया आपका। तो ये तो अब हो रहा है। अच्छा, पीडीएफ लोग कहते हैं, पीडीएफ में किताब पढ़ने का कोई मजा ही नहीं, किसी को भी नहीं है, नहीं पढ़ सकता आदमी जब तक आपके हाथ में किताब ना हो। अच्छा, अब मेरे साथ मैं आपको बताऊं, मुझसे लोग किताब मांगते हैं, यार एक एजाजी कॉपी देने, फ्री को पढ़ता कोई नहीं है। आप उससे पूछें तो वो कहेगा कि नहीं मैंने तो नहीं पढ़ी। तो अब मतलब उसको क्या कहेंगे आप। अब याद है जमाने में डायरी का रिवाज था, तो लोग डायरी मांगा करते थे आगे डायरी पहुंचाने के लिए। वो लिखते नहीं थे वो। और लिखने वाले जो डायरियां लिखते थे वो किताब बन जाती थी। हम हमें भी बचपन में टीचर कहते थे कि आप रोज डायरी लिखो, रोज आपने क्या देखा, तो उससे वो अंदाजा करते थे कि इस लड़के में लिखने की कितनी सलाहियत है। इसी तरह उभर के आती है सामने। तो जबान है, अदब है, तहरीर है, वालिदैन का बड़ा हाथ है और असातिज़ा का बड़ा हाथ है। हमारी सारी तवज्जो इस बात के ऊपर है कि सर सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जो आया है उस पर अमल दरामद जाए। जितनी आपको पता है कि मैंने एक दफ़ा एक अंदाजा लगाया था, निफाज उर्दू की जितनी तंजीमें हैं उसके अहदेदारान की तादाद जो उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, जो हक़त है, 3-3 लोगों ने, 4-4 लोगों ने खुद ही अपना बना ली कमेटी है। अब सवाल ये है कि वो सब तो एक तरफ है, लेकिन जो करने का जो काम है वो ये कि जितनी उर्दू है उसको तो बचाए किसी सूरत से। और उर्दू के सारे कवानीन मौजूद हैं उर्दू ज़बान के अंदर, किसी को पता नहीं, कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। तो जो चीज़ें हैं पहले उस पर तो गिरफ्त हासिल कर लें, क्या है कैसे है। और किताब का जो मसला आ रहा है, मुताले का जो मसला आ रहा है, ये बहुत ही गंभीर मसला है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि मुझे बताइए तख्लीक कहाँ से आएगी जब पीछे कोई मटेरियल नहीं होगा। बस ये मटेरियल तो आपने तेजी के साथ आया और गुजर गया, फेसबुक रील आई और निकल गई, ठीक है। घंटों आप बैठे रहे स्क्रीन लेके हाथ में, रखें, क्या सीखा क्या पाया? खलास, जीरो, कुछ भी नहीं, कुछ भी। पहले था जब आपने कोई किताब पढ़ी तो आपको कई दिन तक उसका मजा लेते थे, क्या कुछ नई चीज सीखी, कुछ लिखने का तरीका सीखा, सकाफत देखी। अब तो कुछ भी नहीं है ना ये। मेरी किताब की रोनुमाई थी ना पहली, इस्तांबुल वाली किताब की, तो ये जो यहाँ थे ना, क्या नाम था उनका, प्रोफेसर जो रजी रजी, इसके बोर्ड ऑफिस के चेयरमैन थे जो, वो मेहमान खुसूसी ने मेरी किताब पढ़ी और उसमें कहा कि इसमें आपने जो लफ्ज लिखा है ना, अभी मेरे जहन में आया था, तो वो गलत है। तो अभी मेरे दिमाग में निकल गया। तो इस तरह से इस्लाह करने वाले पहले थे ना, तो बहुत सारी अल्फाज थे, उन इस्लाह हमारी हो जाती थी। नहीं, वही मैंने कहा ना, इस्लाम बहुत अच्छी चीज है, बशर्ते कि कोई आपको अपना समझ के कोने में आपसे बात कर लिया गई है। लेकिन बीच मजमे में अगर कोई आवाज लगाए, ये क्या बोलता है भाई, ये तो गलत है ये। नहीं, लेकिन उसका एक फायदा ये होता है कि सब लोगों की इस्लाह हो जाती है ना, कितने लोग सुन रहे होते हैं ना। जैसे वो क्या लफ्ज है, अच्छा ही लफ्ज अभी मेरे दिमाग में। जिसकी जिसकी इस्लाह की जाती है उसका तो बड़ा गर्व होता है। हाँ, नहीं तो हमें भी एक वो हुआ कि ये इस तरह से जो है ना, आदमी सीखता है ना। तो बहरहाल किताबों से तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, और आप जब तक किताब नहीं पढ़ेंगे ना, अच्छा किताब पढ़ने से जो है ना आपको याद भी रहता है, और उसको आप अगर लिखें तो मजीद याद रहता है, लिखने से तो और ज्यादा याद रहता है। लेकिन अब यार मोबाइल से आपको क्या क्या याद रहेगा। अच्छा, ऐसी हाँ, एक और भी लफ्ज था, हमारे यहाँ लोग लिखते हैं कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। तो मुझे एक साहब ने मेरी इस्लाह की थी कि दारुल खिलाफा नहीं है, दारुल हुकूमत है, इसलिए कि यहाँ खिलाफत नहीं है। खलीफे बहुत है इधर। खिलाफत नहीं है, खलीफे बहुत हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें देखें ना, इसकी एक अहमियत तो है ना, जबान तो इसी सुधरती है ना। खान साहब, आपने एक दफा अपने प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी प्यारी बात की थी, जो मुझे आज तक याद है, मैंने कई जगह कोट की है, कि किताबों की नाकदरी में जो बड़ा एक इजाफा हुआ है, वो लोग तबर्रुक के तौर पे मजहबी पम्फलेट्स छाप के बांट देते हैं ये। तो क्यों उन्होंने छापा है, क्यों उन्होंने बांटा है, और जिसको वो दे रहे हैं उसे तबर्रुक के तौर पे रख लिया है। तो ये भी एक अजीब गरीब बात है कि भाई कोई मकसद होना चाहिए, सिर्फ सवाब कमाना कि फला की रूह को सवाब पहुँचाने के लिए। तो वो भी एक, आप बिल्कुल सही कहा आपने कि किताबें वो लफ्ज मुझे याद आ गया, वो मैंने लिखा था दुरुस्तगी। जी 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 जी, हाँ। उन्होंने कहा था लफ्ज दुरुस्ती है। दुरुस्त अगर लिखा, उसका अगर है लग रहा होता ना, तो आप उसको लिख दे, जैसे कुशादगी, कुशादा को कुशादगी, लेकिन आगे है नहीं है, दुरुस्त लिखा है, तो उसकी उसकी जो आप लिखेंगे दुरुस्ती।
देखिए ये उन्होंने समझाई तो कितने लोगों की समझ में आई होगी ना ये बात। तो ये अच्छा, ये जो भी मैंने अभी ये किताब ली, कल ही एक साहब मेरे पास आए थे, कहने लगे आपने किताब छापी है, इसमें आपको क्या मिलेगा? मैंने कहा मिलेगा कुछ नहीं, शौक पूरा हुआ है। वैसे थोड़े बहुत तो खरे हो जाएंगे, बनवाना तो बस तोहफे में गए। तो कहने लगा यार, पठान आदमी था, कहने लगा यार तुम इससे अच्छा हदीस का किताब लिखता, तुमको सवाब तो मिलता। तो बात तो उसकी सही है कि सवाब, लेकिन हम हदीस की किताब, इतनी हदीस की किताबें हैं, वो सवाब कहां से होगा? पढ़ने वाला ही नहीं है उसको, कोई लोग रख लेते हैं आगे सवाब के लिए, से आगे बढ़ा देते हैं। किताबें जिनकी हम आप बात कर रहे हैं वो इसी किस्म की है, जिस तरीके से आप कोई मोबाइल खोलें तो मान लो 20 जगह से 20 आयतें और हदीसें और ये वो, और जो भेजा उसको खुद भी पता नहीं क्यों भेज रहा है, क्यों भेज रहे हैं, उठाया होता फॉरवर्ड 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 लगा दिया पूरा ये। ऐसे ही है उसे। और ये नहीं सोचते लोग कि भाई हम जिसको भेज रहे हैं वो आदमी वजू के हाल से नहीं है, कहाँ है, कैसे है, तो उसको आप कुरानी आयत भेज रहे हैं कि वो कुरान खा के तो पढ़ सकता है उसको। तो ये तो एक है। तो किताब एक ज़माने में मैं उनके पास गया था, वो एटलांटिस के फारूक साहब से मुलाकात हुई थी, इंटरव्यू दे दिया। तो उनके मुझे मैंने पुरानी किताबें देखी, उसके पहले एडिशन 2000 के आते थे, ठीक है, पहला एडिशन ये। पहला एडिशन। हाँ, उसके बाद फिर 1000 पे आया, फिर 500 और अब तो चंद एक के अलावा ज़्यादातर जो है बहुत अब डबल डिजिट आ चुकी है किताबों की, डिजिटल जो किताबें आ रही हैं। ऐसे में तोहफे में लेने देने के लिए तो किताब की अहमियत है। मैं आपसे बहुत माज़रत से कहूँगा, किताब का कोई कमर्शियल सेंस नहीं रह गया है, ठीक है। कोर्स किताबें हैं, इम्तिहान पास करने के लिए इमदादी किताबें हैं, वो तो बिक जाएंगी। लेकिन एक आम आदमी जो है वो जाहिर है कि मैं चाहता हूँ अपना इजहारिया है पहुँचाना चाहता हूँ लोगों तक, ये मेरा अपना शौक है। मैं गाड़ी का मॉडल चेंज करता हूँ, मेरा फर्ज से 8 लाख रुपये खर्चा आता है, तो अगर मैं अपना बयानिया अपना इजहारिया अपने शौक से कर रहा हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो आदमी जिसने प्रोफेसर रहा था, लेट्स से कि ज्योग्राफी का सारी उम्र लगा दी से, आज वो एक किताब लिखता है ज्योग्राफी और बड़ी अच्छी, कौन उसको रॉयल्टी देगा, कौन उसकी किताब को छापेगा, कौन बेचेगा? तो ये मसाइल हैं, जो दिमाग की जो मेहनत जो लोग कर रहे हैं, जो कर सकते हैं, उनके लिए भी हौसला शिकन हालात हैं। इसके बरस जब हम हिंदुस्तान से मुआवजा करते हैं तो आपको मालूम है हिंदुस्तान में एक दो नहीं दर्जनों के हिसाब से सरकारी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट ट्रस्ट हैं, जो इसी काम के लिए कायम है कि भाई इकबाल रहमान साहब किताब लाना चाहते हैं, अच्छा भाई कितना खर्चा आ रहा है, उनके जी मेरा 3 लाख का खर्चा आ रहा है, ठीक है, 1.5 लाख रुपये हम आपको सब्सिडी दे दें किताब छापने के लिए, और प्लस जो आप छप के आ जाएगी तो फिर इतनी किताबें हम खरीद लेंगे। बहुत सारे ट्रस्ट हैं वहाँ पे है, और मुख्तलिफ लाइब्रेरी में बांट देंगे। अब वहाँ पे प्रिंट रन कुछ और है, यहाँ पे मेरे लिए तो किसी सूरत से वो बनती ही नहीं बात कि मैं सोचूं कि अगर मैंने 40-45 साल नौकरी की है, बैंक की नौकरी की है, आज अगर मैं चाहूँ कि बैंक में कोई किताब लिखूं तो सिवाय से कि बीवी से मेरे ताल्लुकात ख़राब हो जाएं किताब छापने के बाद, क्योंकि मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, आप भी शायद जानते हो, बड़े शौक से उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी और किताब मुझे पसंद आई थी, किताब मुझे पसंद आई थी। तो इत्तेफाक से सोशल मीडिया पे मैंने जिक्र किया अपनी किताब का, फलां किताब थी, तो मैंने कहा जी मैंने है पसंद है मेरे को। तो उनका फ़ौरन मैसेज है कि आपके पास कहाँ से आ गई? मैंने कहा भाई मैंने खरीदी थी। कहने सवाल ही नहीं आपने कैसे खरीद ली? उन्होंने बताया कि कई साल के अंदर इसके बमुश्किल तमाम 100 के करीब नुस्खे बटे हैं, जिसमें 30-35 के पैसे मेरे पास आए हैं, ठीक है। तो मैंने कहा बाकी किताबें? कहने लगे घर में तो मेरी बीवी का ब्लड प्रेशर हाई होता था, तो किताबें मैंने बांध के अपने वालिद साहब का बंगला बड़ा था तो उनके पीछे छुपा दी जा रही है। तो ये जो मसाइल हैं, किताब में एक जो बड़ा मसला आ रहा है, जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि मिडिल मैन का इसमें ज़्यादा वो है। जो मुसन्निफ अगर आप ये किताब भी किसी को देते यार ये ले जाओ मुसन्निफ तुमको मैंने दिया, 4 पैसे ला देना, तो आपको 4 पैसे नहीं मिलते इसमें, ठीक है। एक तरफ हम देखते हैं कि अगर मैं कोई किताब लिखूंगा और मैं जाऊंगा किसी बड़े बुक सेलर के पास ये, तो 60% तो कहीं यही नहीं है, ये बात मैं तो कहने वाला था। 60% तो कहीं यही नहीं है। और 60% के बाद वो जो 40% बचता है मेरे पास ये, वो लेने के लिए मेरी हालत जो है कि अजीब सी होगी कि फोन मेरा अटेंड नहीं करेगा, कितनी और चक्कर लगाऊंगा, आखिर में रोड पीट के मैं सबर कर जाऊंगा। इसका कोई इकबाल साहब रास्ता बताइए ना, कि हमारे ऐसे लोग इसलिए नहीं खरीदते यार 5,000 रुपये किताब में कैसे खरीदूंगा। अब देखिए ये किताब है ना, ये 1,000 रुपए इसकी कीमत रखी है, अब मुझे इसमें से 400 रुपये मिलेंगे। अगर
अच्छा उन्होंने कहा आप 2000 रखे, अब 2000 रुपये कीमत रखूंगा तो मुझे 800 मिलेंगे। देखिए जा ज्यादा रहा है, आ कम रहा है। मैंने कहा भाई इसकी बल्कि 800 रुपये रखो, ताकि भाई जो सारिफ को कम कीमत में किताब मिले तो शायद वो खरीदेगा। अगर आप इतनी ज्यादा कीमत है, सारा फायदा तो बेनिफिट तो वो ले रहा है ना। उसका मैं पहले भी कई दफ़ा एक दरख्वास्त कर चुका हूँ लोगों से कि किताबों के हमेशा 2 एडिशन लेके आएँ, ठीक है? एक एडिशन इस टाइप का, इसको कहें डीलक्स एडिशन, ये रखे हो 2500 रुपये कीमत इसकी, 3000 रुपये कीमत लिखी है। बाद लोग को सस्ती किताबें नहीं चाहिए हैं। और बात ऐसी होनी चाहिए जो कि इसी के अवामी एडिशन, आपको याद ना एक ज़माने में छपते थे, ठीक है? ये न्यूज़पेपर भी, उसके सॉफ्टवेयर भी, ताकि जो आज का जो बेचारा एक नया लड़का है, उसे जॉब शुरू की है, वो नहीं खरीद सकता महीने 10,000 रुपये किताबें ये है, ठीक है? तो अगर हम इसको इस तरीके से इसमें फ़र्क डाल दें कि भाई, क्योंकि ये मेरा बुक सेलर मुझे एडवांस तो नहीं दे रहा है, वो मुझे पैसे तो नहीं उठा रहा है, ठीक है? तो मैं वो तो कहता है जी अच्छा छाप दूंगा, आप कितने दोगे इसमें, ठीक है? तो ये भी एक बड़ी रुकावट है, इस वजह से किताबें महंगी हो रही हैं। नहीं उसमें बात वही आ जाएगी कि आप 3000 रुपये भी रखेंगे तो 1800 रुपये तो डीलर ले जाएगा ना, आपके पास तो 1200 रुपये आए। यानी ये महंगी रखने का फायदा, नुकसान ये है कि वो कमाएगा मिडलमैन या पब्लिशर। देखिए मैं नाम नहीं लूँगा, आपको मालूम है कि लाहौर में, बल्कि मैं कहूँगा पंजाब में ऐसे कई पब्लिशर हैं, ऐसे कई पब्लिशर हैं जो ख़ासी महंगी किताबें इनकी जो है ना प्रिंट होती हैं, और उनकी लाइनें सबकी सेट हैं, उनको पता है किस इदारे का कितना बजट है, हाँ तो ज़ाहिर है वो तो उसी पे जाएगी ना, 5000 किताब 5000 पे जाएगी, और 5000 में से अगर उसे 1000 रुपये टेबल के नीचे दे दिए उस लाइब्रेरियन को, तब भी उसको 4000 मिले, तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जो मैं बताऊं कि अदब की तो खिदमत ना हुई ना। नहीं, अदब की खिदमत नहीं है, लेकिन ये हमेशा जब ये जून में बजट लैप्स होने लगते हैं तो कॉलेजों के, लाइब्रेरियों के, तो वो फटाफट पब्लिशर से बात करते हैं और वो इतना पूरा कचरा निकाल देते हैं जो तक रुका होता है। ऐसे हो तो इसलिए कि ऑडिट होगा तो देखेगा ना इस पर लिखी हुई 4000 रुपये कीमत इसकी है, क्वालिटी तो होती नहीं है, तो वो लोग अपना खर्चा उसी से निकाल लेते हैं। जो सरकारी महकमों में जो किताबें जाती हैं, लाइब्रेरी में किताबें जाती हैं, वो 300-200 किताबें जो उनकी लाइनें सेट हैं, दे दिला के अगर उनके पैसे निकले, पैसे उनके निकले, आगे वो प्रॉफिट में है। मारा गया मुसन्निफ और मारा गया कारी। कारी मुसन्निफ कारी दोनों मरे ना। हाँ, इसका कोई हल होना चाहिए, ऐसा कोई ऐसे बुक क्लब होने चाहिए जहाँ पे आप कहें कि भाई ये इसका एक अवामी एडिशन है जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मिलेगा, इस पर कोई कमीशन नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, और जो बुक सेलर जो है उसके लिए ये डायरेक्ट एडिशन है कि वो अपने ले ले, वो ले ले। अब देखिए ना, मुझसे अच्छे अच्छे अदीब पढ़े हैं लेकिन बेचारे वो छपवा नहीं सकते। अब मेरे पास पैसे थे तो मैंने छपवा ली, और मुझे पता है मैं छपवा भी लूंगा और फ्री में बांट भी दूंगा, लेकिन जो बेचारा ताकत नहीं रखता है वो कैसे छपवाएगा। अगर आप कभी आज़ाद शुमार निकालें तो आपको मालूम होगा जो पिछले साल 2 साल में ज़्यादातर जो किताबें आई हैं उसमें से अगर ज़्यादा नहीं, मेरा ख्याल है 50% ज़्यादा वो है जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो मुकीम है वो छपाते हैं यहाँ पे, ठीक है? 50% कम है, उनके 200-300 छाप के इसने दे दी, उनकी उनकी शनाख्त बन गई कि हम भी एक हो गए। अभी मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये जो इलाके हैं ना आपके गिजरी और इस तरह ये, तो इतनी मालूमात जमा की हैं और इतने अच्छा लिखा है इन्होंने कि मुझे जब इन्होंने सुनाया, कहने का मैं आपको सारी मैंने कहा मुझे मत भिजवाइए, आप खुद इसकी किताब मुरतब कीजिए, आपके नाम से मैं छपाऊंगा, आपका हक है ना, भले हमें। तो ये इस तरह की अगर, लेकिन सवाल ये है ना कि ये तो हम चूंकि खुद अदब से हमारा ताल्लुक है तो हम ये चीज़ें सोचते हैं। जो एक आम आदमी है, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो नहीं सोचता उसको इन चीज़ों से। मैं अपना वही सवाल पे आऊंगा कि वो जो आदमी दिमाग की मजदूरी कर रहा है उसके भी तो आगे पेट लगा हुआ है ना, तो वो अगर जो दिमाग की मजदूरी कर रहा है, चाहे तारीख का मैदान है, कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर वो कोई लिखता है तो कमाने का उसका भी तो हक है जितना कि बुक सेलर का हक है 60% कमाने का। बिल्कुल हक है, 100%। पहले रॉयल्टी मिलती थी ना। माशाल्लाह उर्स बिलास ग्रुप इतना बड़ा है, इसमें कोई थोड़ा सा एक ऐसा कोई क्लब छोटा सा बनवाएं जहाँ पे ये पहले से पता हो कि कोई एक नया आदमी आ रहा है, अगर ये तो लोग पहले इसको प्री अप्रूव करके ले लें, 100-200 किताबें खरीद लें। अब ये वैसे प्री अप्रूव बहुत बड़ा स्कैंडल है इस वक्त, ये आपको खुद भी अपने भुगता हुआ है, और वैसे बहुत सारे वाक़यात मेरे सामने हैं कि जहाँ पे पहले से पैसे ले लिए गए और बाद में किताबें नहीं दी गई तो बहुत ही मेयार उसका ख़राब था। तो लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि जहाँ पे इकबाल रहमान साहब कहें जी मैंने इसको इदारे को दे दी तोहफे में, आप यहाँ से परचेज करिए। आजकल बहुत एक अच्छा रवाज चला है वही गोट का, जो डॉक्टर उनकी है जो शेषा की,
अब वहाँ लोग क्या करते हैं, किताब छपाई, इनको मालूम है यार मेरा अपना हल्का 50 लोगों का है, तो उन्हें 300 छपाई 250 को दे दी, और उसमें लिख दिया कि इसकी सारी आमदनी कोई को जाएगी। अलखदमत का मैंने देखा है, उनका भी यही है कि उनकी मोहसिन साहब की किताब थी, उस पर लिखा था अलखदमत कमाई जाएगी। तो या तो जिनके पास ये पैसा हो वो इसका कुछ ऐसा सिलसिला करें, लेकिन किताब मर रही है। और अब जो प्रॉब्लम आ गया है कि किताब के साथ साथ एक क्योंकि लिखने की आदत नहीं है, तर्जुमे की वो नहीं है, जबान मुझे आती नहीं, मैं तर्जुमा क्या करूँगा। मुझे 2 ज़बानों पे अबूर लाज़मी है, जिस ज़बान का मैं तर्जुमा कर रहा हूँ और जिस ज़बान से मेरा तर्जुमा आ रहा है। ऊपर से इकबाल साहब सबसे बड़ा मसला हुआ है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो नए-नए टूल्स आ गए हैं तर्जुमा करने के, उससे तो और बेड़ा गर्क कर दिया है। अभी मैं नाम नहीं लूँगा अगेन, एक अच्छे पब्लिशर हैं, उन्होंने एक किताब का कुछ नमूना मुझे भेजा कि यार ये अंग्रेज़ी का तर्जुमा होके आया है, तो उर्दू में तर्जुमा है, कुछ अटक रहा है, ज़रा देखें इसको। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई सीधी-सीधी बात ये है कि जिस आदमी ने तर्जुमा किया उसको ना उर्दू आती है ना अंग्रेज़ी आती है, ठीक है? उसने उठा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तर्जुमा किया, लेकिन जो ज़ुल्म किया है कि जो प्रॉम्प्ट लगाए जाते हैं तर्जुमा करने के लिए, उसे वो भी नहीं लगाए। तो आप ऐसी एक मशीनी है ज़बान जैसे धक्के वाली गाड़ी चल रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आई है, ये ज़बान को तरक्की करेगी और उसका बेड़ा गर्क करेगी ये। हमने सोचने का काम भी खत्म कर दिया ना। कि हम जब मैं मैट्रिक में था ना, तो हमारी किताब थी उसूल तिजारत, तो तरह तरह की आती थी, उसमें एक किताब ज्यादा चलती, इसलिए मैंने जब देखा ना उसको तो पता ही चला कि मुसन्निफ ने लिखने के बाद इसको एक आगरा मतलब अकबराबादी कोई साहब थे, उनसे इसको मुरत्तब कराया था। उन्होंने जो अपनी अदबी जबान में मुरत्तब की, तो बच्चों को पढ़ने में मजा आता था, समझ में आती थी तब। तो यही जो हमारे है ना आपके ये मुल्ला वाहिदी, इन्होंने कहा था कि ये हजरत मौलाना अशरफ साहब थानवी ने जो तर्जुमा किया है कुरान का, वो कहा था उसमें जबान की सेहत नहीं है। अगर वो हमसे इसका तर्जुमा करने का हमें दे देते किसी तो अहले जबान यानी जो राइटर था, वो उसको सही से बेशक वो दोबारा इसको देख लेते तो वो ज्यादा लोग पढ़ते, पढ़ने में मजा आता ना उसको। ये बात आप बिल्कुल सही है। आप कोई जो हमारे जितने मुतरजम है मुस्लिम में कहते हैं कि वो ये समझते हैं कि कॉमा फुल स्टॉप के साथ जो छोटा सेंटेंस है, जो बड़ा सेंटेंस है, उसको वैसे ही तर्जुमा करना है। ऐसे तर्जुमा नहीं हो सकता है, वो तो आपको अटक जाएंगे सर। ये अगर आप लफ्जी तर्जुमा अगर आप करेंगे, तो चाहे वो हदीस का हो चाहे वो कुरान का हो, लफ्जी तर्जुमे में बात नहीं आएगी, आपको पूरा मफहूम को उसको बिल्कुल। अच्छा, कितने जो अल्फाज है ना, आप देखें, मैं एक आपको और फातिहा, फातिहा के मतलब होते हैं दुआ के, लेकिन हमारे माशरे में अब ये दुआ के मायनों में नहीं है। जैसे आपने किसी एक साहब को लाख रुपए उधार दिए हैं और वो आपको पैसे वापस नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपसे अगर ये कहूंगा आप दुआ करें अल्लाह करके तो मिल जाएगा, तो वो तो आप अगर मैं कहूंगा आप इसकी फातिहा पढ़ लें, तो इसका मायने हो गया कि आप पैसों के डूबने की फातिहा पढ़ लें, उसकी इसाले सवाब की। अब देखिए ना, ये लफ्ज दुआ का लफ्ज अब किस, तो ये तो एक माशरे में जिस तरह से यूज हो रहा है आपको। आपको मैं दूसरी मिसाल दूंगा। ये यहाँ गुलशन मार की जो लोकेलिटी है, यहाँ पे सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, मेरे बड़े वो भी हैं। तो शुरू शुरू में जब आया और आना जाना शुरू हुआ, तो एक दफ़ा कोई मेरे पास आए कि जी वो कल आप तशरीफ लाए, हमारे खैरात खाना है। अब मैं तो लिटरली परेशान हो गया। मैंने कहा ये क्या सोच के आया मुझे बुलाने के लिए कि वो, लेकिन वहाँ पे एक रिवाज है, किसी का इंतकाल हुआ तो कहते हैं खैरात है ये। और हमारे वो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई आदमी बोल रहा है, कोई चीज़ कह रहा है, उसका अपना एक पस मंज़र है, माशरती इक़दार है सारी, वो उस रेफ़रेंस से, उस हवाले से बोल रहा है इस तरीके से। तो हमें इसको आपको एक मिसाल दो, हमारी जो न्यू टाउन की मस्जिद थी ना, उसके इमाम साहब थे कारी रशीदुल हसन साहब, मौलाना अब उनके नदवी के दामाद थे, मुंह से फूल झड़ते थे जब बोलते थे ना। तो देखिए, मजहब में भी समाजियात आती हैं। अब उनसे कोई हमारे जैसे आदमी का इंतकाल हो, मौलाना से कहें कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, तो मौलाना दुआ करते हैं अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा। लेकिन कोई ऐसे आदमी का इंतकाल होता जो कोई बड़े सूफी हो या कोई बड़े आलिम हो या कोई ऐसी खातून हो जो जन्नती हो, तो वो कहते हैं अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमा, यानी मग़फ़िरत तो इनकी हो गई है। आप इनके ये समाजी दुआ थी, मतलब एक तरीकाकार था। जैसे एक लड़का होता है बहुत अच्छा मतलब स्टूडेंट था, वो कहे मेरे लिए दुआ कर, तो अल्लाह अगर वो उसकी हमेशा बहुत अच्छे नंबर आते हैं, अल्लाह करे तू टॉप करे। लेकिन जो लड़का बेचारा वैसे ही 33 नंबर मुश्किल से ले रहा है, तो तू टॉप करे, तू पास हो जाए। बिल्कुल सही बात है। दर्जात की बुलंदी की जो दुआ है ना, वो किसके लिए है? जो माशाल्लाह आपके ख्याल में फेसबुक पे आप देखें, हर किसी के लिए जो यही अल्लाह उसके दर्जात बुलंद, अब दर्जात बुलंद, अगर वो गलती से दूसरी तरफ चला गया, वहां मारा गया। 10 डंडे ज्यादा पड़ेंगे। कोई
सोचता ही नहीं है कि वो किस सेंस में बोल रहा है हमें। इकबाल साहब, एक बड़ी मजे की बात ये है कि ये फेसबुक, व्हाट्सएप, मैंने किसी से कहा, उनको जो बड़ी परेशानी हो रही है कि मैं लिखता हूँ चीजें और लोग उसको पढ़ते ही नहीं है, कोई उस पर रिएक्शन नहीं देता, कुछ भी नहीं करता है। तो बाद लोग होते हैं, उनको परेशानी होती है कि यार मैंने लिखा, किसी ने उसकी तारीफ ही नहीं की है, कोई रिएक्शन दिया। मैंने कहा भाई, अगर आपको चाहिए रिएक्शन तो आप सिंपल एक छोटा सा पैगाम दीजिए कि मैं बहुत उदास हूँ, उनसे मेरा साथ छूट गया, बड़ा पुराना साथ था, अल्लाह उनकी मफ़रत करे। मैंने कहा नीचे लाइन लग जाएगी, कोई पूछेगा नहीं मरने वाला मर्द था क्या औरत था, आज मरा कि 2 साल पहले मरा, फौरी तौर पे वो स्टिकर्स की लाइन आनी शुरू हुई, खड़ाखट खड़ाखट खड़ाखट। तो अच्छा, एक वो है जो वो मांगने वाले हैं जी इस पे बहुत चला हुआ है ना। जी एक आदमी ने लिखा कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, तो वो चले गए, हमारा कोई परेशानी हाल नहीं है। अच्छा चले, हमने भी पढ़ लिया, लोगों ने इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि। फिर दूसरे दिन उसने देखा कि किसी कोई बहुत डोनर तो कोई आया नहीं, फिर उसने दूसरे दिन दे दिया कि अब्बा चले गए, हम 3 बहन भाई है, हमारी पढ़ाई की क्या होगा। फिर मैंने तीसरे दिन मैंने देखा तो मैंने इसको नीचे लिख दिया कि ऐसा अब्बा नहीं रखना चाहिए, मैंने छोड़ देता है ये। पहले तो मांगने के लिए लिख रहा है, कभी तो कल उसका इंतकाल हुआ, आज से तुमने मांगना शुरू कर दिया, सब फ्रॉड। मैं एक बहुत आपको दिलचस्प किस्सा सुनाऊं कि मेरे वालिद मरहूम को जब इंतकाल हुआ था ये, तो छोटा भाई सलीम जो जंग वंग में होते थे, उनसे अखबार में इश्तार भी आ गया था, मेरा नाम मीज़ान बैंक, सलीम का नाम, फ़हीम का नाम, सबके नाम थे ये। और अब्बू खुद भी चूंकि अबू शरीफ बड़े हमेशा, पहला वो अबू शरीफ पढ़ते थे, फिर स्पोर्ट, फिर मेन पेज पढ़ते थे कि यार मालूम हो जाएगा तुम्हें किसी फातिहा पढ़ ले, उसी ख्याल से था। आप यकीन नहीं कर सकते कि मेरे पास कितने टेलीफोन आए थे, और उसी दिन से शुरू हो गए थे ये। मतलब जब अभी हम तदफीन के लिए जा रहे थे, तभी कोई साहब आगे बड़े फटे आलो, सब कुछ ये आगे मिले मिले सब कुछ किया उन्होंने, पता क्या था। और चलते हुए वापसी के रिक्शे किराए मांग रहे थे, बड़ी दूर से आए उन्होंने ये, ठीक है। और उसमें यहाँ तक हुआ कि कई मदरसों के आए कि जनाब कल हमने फारूकी साहब के लिए वो करवाया था ख़त्म कुरान, तो इतने बच्चों का खाना अगर आप भिजवा सकते भिजवा दें। ख्वातीन के फ़ोन आए कि जी वो हमारे घर का राशन चल रहा था, लड़कियों के फ़ोन आए कि मेरा मेडिकल के साथ तालीम होते थे, और सब बिल्कुल झूठ, क्योंकि मैंने उसमें लिखा था। मैंने कहा अब्बू की तो हमारी इतनी खुली किताब थी हमारे सामने, हमें ये तक मालूम होता था कि अब्बू किसको बड़े को कुछ देंगे बकरीद पे, किसकी बकरे के गोश्त रखवाएंगे, किस फकीर को कितना देंगे। और ये पता नहीं कोने कोने से, नॉर्थ कराची से कहाँ से लेटर्स आ रहे हैं कि जी वो अब क्या बनेगा। और सबसे उम्दा, इसी जगह पे उनके इंतकाल के कुछ 5-6 महीने के बाद कोई 3-4 बुजुर्ग आ गए, आए अब्बू से मिलने के लिए, तो खैर मैंने बुलाया बैठाया, मैंने कहा अब्बू का इंतकाल हो गया। उसमें से ये किया है, एक साहब तो जैसे होता है बिलक बिलक के रोने लग गया, उनकी मैंने कभी जिंदगी सोचा नहीं है। बाकी दोनों ने इसको सहारा देना शुरू कर दिया, सबकी देना शुरू कर दिया। और मैं देख रहा हूँ, मैं कह रही है मुझसे अफसोस इनको हो रहा है, कई महीने बाद खैर से। तो उन्होंने कहा ये कि बात ये है कि इनकी बेटी की शादी थी, फारूकी साहब ने वादा किया था कि पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। तो अब ये परेशान है कि अब वो तो फारूकी साहब है, मेरी बेटी की शादी कौन करेगा। इतना झूठ जिसकी हद नहीं है। हमारे साथ कैसे हुआ था कि वो ये आदमी चला रहा है, बोले वो हमको हमारे अब्बा भी कुछ खुली किताब से हमें पता था किसको, हाँ, पता चल जाता है। हमें तो पता था कि यहाँ से जा रहे हैं नॉर्थ कराची, तो उनको मालूम है कौन से सिग्नल पे किस फकीर का। मैं अब्बू से मना करता था सिग्नल फकीर को नहीं दिया कर, नहीं ये वाला फकीर, वो वाला फकीर, वो वाला फकीर। और पहले से इतने पैसे गिन करते थे वो। और इसी तरीके से जिनकी जिनकी इमदाद करते थे, हमें सबको मालूम था कि किसको कितने पैसे आते हैं। उसके बाद मालूम है अचानक सिंध से भी आ रहा है, हर जगह से आ रहे हैं, मदारी से आ रहे हैं। अच्छा, इंतकाल के मामले में ज़बान बयान की बात है, तो जिन्यों शेख बरादरी का भी छोटा सा आता था में, तो जब वो अखबार वाले कहते थे कि ये जो इंतकाल हो गए खुसूसी रियायत करते थे, जिन्यों शेख बरादरी का उसका तो वो इस तरह लिखते थे कि मियां मोहम्मद मकबू का रज़ा इलाही से इंतकाल हो गया है। हाँ हाँ तो हाँ मेरे वालिद कहते थे यार रज़ा भाई इंतकाल हो गया है काफी है, सबका रज़ा इलाही से होता है ना। हाँ। तो मेरे वालिद जब कहते थे मेरे समझ में नहीं आता, बाद में लखनऊ की खातून आई थी अभी थोड़े दिन पहले, उन्होंने कहा भाई तो और किसी का इंतकाल किसके बाबा जान के मुंह से होता है, सबका रज़ा इलाही से होता है। मतलब वो शायद कहना चाहते हैं कि क़ज़ाए इलाही से नहीं हुआ, बल्कि क़ज़ाए इलाही से। और इसमें सबसे जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आजकल आई है वही रोमन उर्दू चक्कर में और स्टिकर से चक्कर में, जो आज तक मेरे पल्ले ही नहीं पड़ी है, रेप 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 रेप। अब मेरे पल्ले नहीं पड़ते, मैंने पूछा कि लोगों से इसका मतलब क्या है, रेस्ट इन पीस है या रेस्ट इन पेन है। अगर आपको इतनी भी तौफीक नहीं स्टिकर लगाने शौक है, नल्ला का स्टिकर लगा दे, शायद कोई देख के नल्ला पकड़ लेगा। तो रेप 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 रेप, तो बहुत सारे अल्फाज हैं जो मीनिंग में जो है ना वो अजीब और गरीब हो जाते हैं।